ग्रामीण संसार देखने वाले सारे दर्शकों राम राम भाई। फिलहाल रोहतक पार्क में बैठे हैं और आजकल के जो मामले आप लगातार देखने ला रहे हो, कितने कितने रिलेशनशिप के मामले हैं या फिर वो शादी के मामले लगा लो, कहीं ना कहीं हमारा इस हरियाणा प्रदेश का नाम ऊंचा ठाना तो गया दूर है, नीचन दसूड़न का काम करने लग रहे हैं किस्म का। हमारी बेबे बैठी हैं, उषा बैठी है, तो बात करेंगे भाई रिलेशनशिप के मामले हैं ये हरियाणा में कितने खतरनाक सिद्ध होने लग रहे हैं। बेबे राम राम। राम राम भाई। बेबे आजकल देखने लग रहे हो बहुत सारे मामले, एक झज्जर का मामला आया था, ई पाछे ही इस जगदीप का मामला आया था और बहुत सारे मामले हमने देखे हैं। रिलेशनशिप के जो मामले हैं ये हरियाणा में आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस पर क्या कहोगे आप? भाई बस पूछो ना कि हाल होने लग रहा है। उधर सबसे पहले मैं तो प्रवीण वाला देखा था, उससे पहले मैं सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं थी। वो मेरे सामने आया था तो वहाँ भी मैं तो भाई की सपोर्ट में गई थी। तो उसके बाद से मतलब लगातार अब तो देखते ही आने लग रहे हैं। और जो ये जगदीप वाला मामला उठा है, मेरे इंटरव्यू देखे थे तो बहुत सारे बहन भाइयों के मेरे पास कॉल आए हैं, हजारों कॉल मेरे पास आने लग रहे हैं कि बहन जी हमारे साथ भी ये हो गया। मेरे तो सोच के ना रात में नींद आनी बंद होगी, पता ही नहीं था कि इतने इतने मामले हो रहे हैं। बहुत सारे बहन भाई तो अपनी आवाज दबाए बैठे हैं, शर्म के मारे बोल नहीं पा रहे। और अब जो ये मीडिया के माध्यम से मतलब ये जो आवाज़ उठने लग रही हैं, तो हर जो बहन भाई पीड़ित है वो भी अपनी हिम्मत बनाने लग रहे हैं कि भाई मैंने भी मेरी आवाज़ उठानी है। कहीं का तो पता चला कि 6 महीने हो गए और शर्म के मारे बैठे थे, हम तो कुछ बता ही नहीं रहे थे। आज वो सामने आए हैं उनको देख करके। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो एक भाई आज पार्क में भी आ रहा था अपना दौरा, आज भी मतलब ये सोचा कहीं कहीं वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, भाई मीडिया के सामने आवांगे तो हमारी बदनामी होगी, ये होगा। तो इस पे आप की क्या राय है? भाई मेरी ये राय है, आप ये मत सोचो कि मीडिया के ऊपर आने से बदनामी होगी। आप की बदनामी नहीं होगी क्योंकि गलत आने आप नहीं कर रहे, गलत दूसरा पक्ष कर रहा है, चाहे वो औरत है या पुरुष है, जो भी है गलत वो कर रहा है। और अगर आप ऐसे मतलब मीडिया के सामने आओगे तभी तो उनको अकल लगेगी जो ऐसा काम कर रहे हैं, तभी तो मतलब लोगों को पता चलेगा कि उसने ये किया, उसने क्या। उनकी मतलब जब बेइज्जती होगी ना तभी तो दूसरे लोग सोचेंगे कि भाई कल को हमने ये काम कर दिया, फिर हमारी भी वीडियो बनेगी, लोगों के सामने हमारी बात आएगी, बेइज्जती होएगी हमारी। तो कुछ ना कुछ हद तक मतलब ये मामले इससे कम हो सकते हैं मीडिया के थ्रू। जी बेबे आप देखोगे तो किसी चैनल पर देख लो या कितने टीवी पर लगा लो, जो एक मामला और भी देखा था आपने, जो एक तो रिलेशनशिप के मामले हैं, एक गांव में जो खोड़ गांव में जो शादी करी थी थोड़े दिन पहले, जो मीडिया में फिलहाल जो ताज़ा उछल रहा है। तो ऐसे ऐसे मामले हैं जो अपने हरियाणा में हैं, वह बहुत सारे हो रहे हैं। और जो रिलेशनशिप का मामला है, रिलेशनशिप का मामला भाई शादी के 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल बाद में जो महिला है वो जावा है भाई उती 6 महीना में बेरा पड़ जाता, वो मेरी ख्याल है भाई साल भर में बेरा पड़ जावा है। तो वो रिलेशनशिप के मामले तो एक बहुत खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। बिल्कुल। पहले बहन जी बताएं। आप पे बताओ, आप पे रख लो ना, बताओ। नहीं मैं तो पहली बार आई हूँ। गांव में शादी करना जो गांव में जो देखो शादी कर रखी है, गांव में शादी कर रखी है जी, तो बहुत गलत है जी सब। हाँ सारे गलत है भाई, बाण भाई का नाता हो गया, गांव गुआंढ में हो गया भाई, बाण भाई का नाता हो गया गांव में। जे गुआंढ का जे पहले डरिया कर दे, जो गुआंढ का भी आदमी दिख जाता नहीं, पहले डरिया कर दे फलाना गुआंढ का गांव का आदमी दिख गया। काके तक वहाँ के माँ बाप छोड़ के जा कर दे, फलाना घर रह जिए, तेरी ताई है, काका है, ताऊ और भाई है। और आज माँ बाप ना अपना सगी बेटा बेटी दोहरा छोड़ नहीं सकती, क्यों? ये गलत काम होने लग रही है और यो गांव की गामत भी और गलत हो रहा है। हमारे जो बुजुर्ग थे नहीं, वो एक अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो शादी कराया करते, और आज जो ये मामले हो रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग पकड़ी है वो कितने कितने मेरी ख्याल से कलंकित होने लग रही है। ओ कि या तो ठुकरा दी, इन पकड़ी तो जान दी कौन, ये पकड़ी के हो है, ये कौन जानती भाई, पकड़ी ना है, गलत काम होने लग रही है। ये भी समझ जाओ, ये भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बहुत घर में तलाक का भाई एक बेबे और हमारे साथ में उनसे बात कराएं। बेबे थोड़ी आगे ना आ जाए, थोड़ी इस साइड में आ जाए। हाँ तो क्या कहना चाहो हो, जो आज ये खोड़ गांव में जो इतना बड़ा बवाल मच गया, भाई गांव में शादी करी है, भाई ने उसका भाई का मर्डर कर दिया,
तो इस पर क्या कहना चाहो आप? हाँ, ये तो गलत है। बहन भाई का तो कभी शादी हो ही नहीं सकती। पहले देखो अच्छे से अरेंज मैरिज करते थे, घर वाले देखते थे, इतने तलाक नहीं होते थे। अभी तो तलाक भी हर तीसरे घर में तलाक का केस चलता रहता है। हाँ। और ये बहन भाई वाला तो बिल्कुल ही खराब है। दोनों ही घर उजड़ गए। उसकी माँ ने तो, लड़के की माँ ने बोला है कि मेरे बेटे ने गरव का काम किया है कि उसको, दीपक लड़के को मार दिया जिसने शादी की थी, और बोलती बेटी मिल जाती तो हम तो बेटी को भी मार देते, तो हमको कोई वो दुख नहीं होता। लेकिन घर तो दोनों के उजड़ गए ना। उनका भी पाल पोस के इतना बड़ा बेटा गया और उनकी भी बेटी गई, दोनों के गए। तो ऐसे गलत काम ना करें, बस बच्चों को यही समझाने की। भाई समाज में इस चीज़ का क्या मैसेज हुआ? जो गांव के गांव में शादी कर लग रहे हैं भाई, यूट्यूब पर कितने वायरल हो रहे हैं, तो एक समाज में जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका क्या मैसेज आओगे? उस पर गलत असर पड़ रहा है ना। बच्चे देखते हैं, हमारे बच्चे भी देखते हैं कि देखो उन्होंने शादी कर लिया, क्या हो, किसी का हो जाता है, मान लो मार मुर दिया, किसी का कमजोर है रहते हैं वो नहीं मार पाते, भाग जाते हैं इधर उधर, लेकिन गांव में नहीं बढ़ते हैं। माँ बाप तो दुखी रहते हैं ना, फिर भी औलाद दूर होगी तो ये ऐसे शादी ना हो गांव में तो सही रहेगा। बेबे समाज में है नहीं, जो उनके माँ बाप है, जो माँ ने एक नू कही है भाई मेरे बेटे ने तो एक वध कराया है, तो क्या ये वध करना एक तरफा सही है? मेरा ये मानना है कि भाई देखो, हम दोनों पक्ष रखेंगे, कानून का पक्ष भी रखेंगे। कानून के हिसाब से गलत है किसी की हत्या करना। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो भी उनको सजा देनी थी गांव से निकाल देते, उन्होंने तो कर ही दिया था। देखो जो भी गंदा काम उन्होंने करना था वो कर दिया था, पर जब वो अब उसकी हत्या कर दी, उसकी वजह से देखो वो लड़की के घर वाले उठा लिए। आपस में गाँव में भैंसें बंध गई बहुत ज़्यादा, तो घर उजड़ गए बहुत, और वहाँ पे छावनी में तब्दील हुआ पड़ा है गांव। तो कितना मतलब बुरा असर पड़ गया उसकी वजह से। तो बाकी मेरा ये जो कह रहे हैं कि भाई लड़के ने सही किया या गलत किया, तो जैसे भाई हमने वीडियोस देखी हैं, कमेंट्स पढ़े हैं, तो उनके आधार पे भी मैं बोलना चाहती हूँ। एक जो हमारा सामाजिक जो नज़रिया है उसके हिसाब से जो लड़के ने किया है वो सही किया है, क्योंकि ताकि उनको ये एक सीख मिलेगी आगे आने वाले जो और भी जो ऐसे गांव में जो करने की सोच रहे होंगे कि ऐसे गांव में करने से मतलब क्या होता है, विनाश ही होता है फिर। तो वो उस हिसाब से मेरे ख्याल लड़के ने सही किया, कोई और दूसरा ऐसा नहीं कर पाएगा। दोनों परिवारों के बीच में एक इतनी बड़ी बहस होगी कि उसका भाई ने कही है कि लड़के के भाई ने कि भाई मैं इसका बदला जरूर लूंगा, कि इतनी बड़ी बहस होगी। बिल्कुल। अब देखो, अब वो कह रहे हैं उनका मार दिया, कल अब वो बदला लेंगे, वो उनका मार देंगे, फिर वो उनका मार देंगे। अभी एक समाज में एक वो गलत मैसेज अभी पीढ़ी दर पीढ़ी, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। ये तो बहस है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी, और एक ही गाँव के अंदर रहने लग रहे हैं, तो क्या असर पड़ रहा है अब ये बताओ। तो मैं जो अपनी युवा पीढ़ी है उनसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे मतलब जो ये आप कर रहे हो गांव में, गोत्र में, ये आप ना करें। आपसे विशेष अपील है, क्योंकि अपने बड़े बूढ़ों की सोचो भी, गांव में इतने भैंस बंध रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब ये ख़त्म नहीं होती, फिर चलती रहती है। तो हमारे समाज के बारे में, हमारे गाँव के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। भाई युवा साथियों तय खासकर हमारा अनुरोध है कि वो इन चीज़ों का बहुत जरूरी ध्यान रखें कि भाई हमारे समाज में क्या मैसेज आएगा, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस पर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। ये हमारे ना स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बहन भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ भाई, जो अपनी गाँव की बेटी है ना, हमने भी बहुत बार देखे हैं ऐसे बस स्टैंड के ऊपर खड़े होके, मतलब अड्डा पर खड़े रहे हैं, लड़कियां चारों तरफ घूमते रहेंगे, तो उनसे मेरी कमेंट पास करते रहते हैं। तो उनसे मेरी अपील है, जो गांव की बेटी है, 36 बिरादरी की बेटी है, तो उसको अपनी बहन बेटी माने। ये ऐसे कमेंट पास करना, ये गलत हरकतें मत करें। थोड़ा सा समाज को सुधारने के लिए हमें खुद को सहयोग देना पड़ेगा, तभी सरकार की भी कुछ अपनी मदद कर पाएगी। जी भाई, हमने बीच में मैं एक सवाल भूल गया था कि कथनी, हमारे जो युवा साथी है उनकी कथनी और करनी में फर्क है। जो कमेंट लिखे हैं नहीं, जो कमेंट तो कि में लिखने लग रहे हैं, कितना चल लगा यो ना भाई, दाब रखा था, चलो 32 जीतो इसकी दवाई रख हो गया। जो भाई कमेंट मतलब लिखे हैं और वह युवा पीढ़ी इनका मन करने लग रही है, तो उन भाइयों तई
भाई बहुत सारे हैं, हमने देखे हैं चीज़ जाता है ऊपर का दिखावा तो किमें है और मतलब करण किमें लाग रहे भाई। आज समाज में यो यह चीज़ बहुत चल रही है। बिल्कुल, देखो बड़े बूढ़े होया कर दे भाई, अपनी एक जबान पर बात होया कर दी कि जबान दे दी, पलट नहीं सकती अब तो। और अब क्या है, बोला क्या था फिर कह दिया तो कह दिया, क्या हो गया तो कम है कुछ है करे कुछ है, तो जबान मतलब रही है को नहीं आजकल की युवा पीढ़ी की। तो अपने बड़े बूढ़ों को देख कर चलो, एक जबान पे मतलब इतने बड़े कितनी बड़ी घटनाएं हो जाया कर दी, और हमारी पंचायत एक फैसला लिया कर दी और मान लिया जाया करता उनकी राय को। कहते थे कि जबान का धन है, तो आजकल तो कोई जबान रहे कौन रही। जी भाई, तो वीडियो ना भाई शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।